InDrive की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कि जो ट्रेडिशनल मॉडल में चल रहा है कि ये कैब है, इसका फेयर इतना है, आपको देना होगा, वहाँ से हम लोग बाहर जाके कुछ कर सकते हैं या नहीं। ऑलरेडी इंडिया में ओला, उबर एंड बहुत सारे कंपनीज चल रहे थे, बट स्टिल दे चूज टू लॉन्च इन इंडिया। वो 10x 15x करके प्राइस अपना रख दिए थे। सो नॉर्मल पीपल वे आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट डाउनलोडेड ऐप आफ्टर उबर ग्लोबली। मुझे कोई नहीं बोल देता है कि यू टेक इट और यू लीव इट। InDrive is the first ride hailing app which allows you to bargain. इज नॉट अ वन साइडेड स्ट्रीट। आपको दोनों तरफ से बार्गेन करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सो अगर आप अपना प्राइस सेट कर रहे हो, ड्राइवर को भी एक ऑप्शन मिलता है कि वो अपना प्राइस बताए। उसको लगता है कि सर ये पॉइंट टू पॉइंट भी इसमें ज्यादा ट्रैफिक है, तो इस टाइम मैं अगर जाऊंगा तो मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, बिकॉज आई हैव टू स्टैंड देयर फॉर 30 मिनट्स, ट्रैफिक है। अगर मैं यहाँ से 120 कर रहा हूँ तो ड्राइवर भी वहाँ से 140-50 वो भी एग्जैक्टली, तो वो भी अपना राय रख सकता है। इफ यू डोंट एग्री, यू डोंट एग्री। इफ द ड्राइवर डजंट एग्री तो डील नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज एन एग्रीमेंट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ InDrive कि वंस द एग्रीमेंट happens on the platform, उसके बाद कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि टू ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सेम माइंड, दिमाग चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर एग्रीइंग टू वन थिंग, द सर्विस इज फुलफिल्ड। तो इसीलिए आप देखना कि InDrive में कैंसिलेशंस बहुत कम होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट ऑफ द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे एक ऐसे ब्रांड की स्टोरी के बारे में जो आज की डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से हुई, जो कि अनफेयर टैक्सी प्राइसेस के खिलाफ और फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करना था। हम आज मिलने वाले हैं InDrive इंडिया के कंट्री हेड मिस्टर प्रतीप मजूमदार से। जानेंगे कैसे InDrive ने फेयर बिजनेस मॉडल से अपनी कंपनी को ग्रो किया, जो दोनों कस्टमर और राइडर की से को रिस्पेक्ट करना है। इस पॉडकास्ट में डिस्कस होगा InDrive का इंडिया मार्केट को लेकर क्या विज़न है, क्या चैलेंजेस उन्होंने अब तक फेस किए, एंड और भी बहुत कुछ। बिकॉज कंपटीशन में रहते हुए कैसे InDrive सबसे फास्टेस्ट कंपनी बन रही है, सबसे फास्टेस्ट ब्रांड बन रहा है, वो भी कस्टमर के ट्रस्ट के साथ। तो एंजॉय टुडे शो, और आगे देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi Prateep, and welcome to the Curious Bites with Sanwal, and it's an honor to have you here on this podcast with me. Thank you so much, Chandan. It's absolutely a pleasure to be here with you today, and looking forward to a lovely conversation with you. Right. So I have a direct question. मैं directly jump करना चाहूँगा अब कि InDrive की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और कब और कहाँ इसका इन्वेंशन हुआ? So InDrive का जो मोटो है ना, उसमें आपको एक झलक मिलेगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था और कहाँ स्टार्ट हुआ था। मोटो ऑफ InDrive इज चैलेंजिंग इनजस्टिस। दो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और बाकी बहुत कुछ करते हैं, बट द चैलेंजिंग इनजस्टिस इज द कोर ऑफ InDrive। कैसे शुरू हुआ था? दुनिया का सबसे ठंड जहाँ पे होता है, ऐसे एक जगह जहाँ पे विंटर्स में यू रीच -65, तो ऐसे सिनेरियो में एक टाइम पे अराउंड 12 years बैक देयर वाज अ ह्यूज इनजस्टिस जो ब्रीव कर रहा था उधर। और वो इशू क्या था? लोग घर नहीं जा पा रहे थे, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, ग्रोसरीज नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चला रहे थे, एग्रीगेटर्स एंड कैब सर्विस प्रोवाइडर्स, वो 10x 15x करके प्राइस अपना रख दिए थे। सो नॉर्मल पीपल वे आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड। तो ये इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए फ्यू पीपल केम टुगेदर, इंक्लूडिंग आवर फाउंडर एंड को फाउंडर एवरीवन। और वो लोगों ने एक प्रोसेस शुरू किया कि कैन पीपल जिसके पास गाड़ी है, वो लोग अपने बीच में प्राइस सेट करके कैन दे स्टार्ट डूइंग इट एंड चैलेंज द ट्रेडिशनल मॉडल। कि जो ट्रेडिशनल मॉडल में चल रहा है कि ये कैब है, इसका फेयर इतना है, आपको देना होगा, वहाँ से हम लोग बाहर जाके कुछ कर सकते हैं या नहीं। वो सीड था। दैट सीड बिकम अ ट्री टुडे इन द नेम ऑफ InDrive, जो आज भी चैलेंज कर रहे हैं इनजस्टिस इन 48 कंट्रीज एंड 900+ सिटीज़ ग्लोबली। सो ये शुरू हुआ था 12 साल पहले। फ्यू पीपल हैड द बोल्ड decision to challenge injustice, and as a team we are still doing it today after 12 years. क्योंकि इनिशियली हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि InDrive जो है कोई इंडियन ऐप है और अभी रिसेंटली आई है। किसी के मन में ये आइडिया नहीं था ये इतनी पुरानी ऐप है, तब से चली जा रही है, एंड नाउ इट्स too popular. It is. Now we are in 48 countries, as I said. Wow. 930+ cities globally. And again,
इतने जगह पे है, इतना वेरिड जगह पे है, इतना अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश है, बट द कॉमन थ्रेड जो इसको टाई करता है इज चैलेंजिंग इनजस्टिस. InDrive keeps doing that globally. So how it is different from other companies and other brands? बहुत तरीके से डिफरेंट है. तो पहले तो एक चीज़ है कि विजन लेवल पे समझना है. विजन लेवल पे द कंपनी वाज बोर्न डिफरेंटली, इट वाज बिल्ट डिफरेंटली. InDrive वाज नॉट बिल्ट टू बी अ सर्विस प्रोवाइडिंग ऐप जहाँ पे लोग आके ट्रांजैक्ट करेंगे और ये पैसा बनाएंगे. इट वाज बिल्ट डिफरेंटली टू चैलेंज इनजस्टिस. तो वो पहली डिफरेंस है. सेकेंडली, द मॉडल ऑफ ऑपरेशंस जो ट्रू टू इट्स नेचर है फ्रॉम डे ज़ीरो, जो मैंने आपको बताया, दैट कंटिन्यूड. तो आज भी इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन InDrive, इफ़ यू यूजिंग InDrive, आपको दिखेगा कि दिस इज़ द ओनली राइट बार्गेन प्लेटफॉर्म in India and globally. And when I say bargain, क्यों bargain? Because it is a both-sided negotiation. So we are providing a take platform जिसके बेसिस पे आप और ड्राइवर पार्टनर दोनों नेगोशिएट करके अपने प्राइस पे डिसाइड कर सकते हो कि राइड लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है. आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग, सबका एक इननेट डिज़ायर होता है, इज़ अ फ्रीडम ऑफ चॉइस. अगर मैं आपको दुनिया का सब चीज़ दे दूँ, पैसा दे दूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ आपके पास अगर हो, और अगर आपका अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्सप्रेशन नहीं हो, तो आपको फिर भी लगेगा कि यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव और लिव योर लाइफ फुल्ली और डोंट हैव द फुलफिलमेंट इनसाइड यू. तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ वेरी इननेट टू ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस. सो हम लोग वो प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं इन द गिग इकोनॉमी एंड ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स एट लार्ज. बट ऑलरेडी इंडिया में ओला, उबर एंड बहुत सारे कंपनीज चल रहे थे, बट स्टिल दे चूज टू लॉन्च इन इंडिया. वाई एंड व्हेन? ये किस्सा 2018 में शुरू हुआ था एंड धीरे से शुरू हुआ था. ऐसा नहीं कि वी केम विद अ बैंग एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, वैसा नहीं था. वी स्टार्टेड इन 2018 एज अ टेस्ट मार्केट. रीज़न क्यों मैं बता रहा हूँ, एक तो है बिकॉज वी ऑल नो दिस, लाइक इंडिया इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट. सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप देख लो, इंडिया में अगर आप सही प्रोडक्ट, सही प्रपोजिशन के साथ, वैल्यू के साथ ला सकते हो, उसका एक मार्केट है. और एज अ बिजनेस, एवरी बिजनेस वांट्स टू बी देयर. बट आई थिंक बियॉन्ड दैट, एज अ कंपनी, अगेन गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ इट, इंडिया में बहुत इनजस्टिसेस है इन टर्म्स ऑफ राइड हेलिंग. ये हम लोगों ने देखे हैं. सर्ज प्राइसिंग इज़ वन. कैसे प्राइस सेट किया जाता है आज भी पैसेंजर्स को समझ में नहीं आता है, बिकॉज देयर इज़ एन एल्गोरिदम जो प्राइस सेट कर रहा है. एंड ड्राइवर्स को भी समझ में नहीं आता है, बिकॉज दिस पीपल आर नॉट एजुकेटेड. ड्राइवर्स आर नॉट वेरी डीपली एजुकेटेड लाइक अस, एंड उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा 800 रुपये का राइड में मुझे 500 रुपये क्यों मिला, बाकी 300 कहाँ चला गया. वो आज भी उसे समझ में नहीं आता है. सो देर इज़ अ गैप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एंड विद द गैप ऑफ ट्रांसपेरेंसी देर इज़ अ गैप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड विद अकाउंटेबिलिटी no accountability is basically a gap of there's an injustice. तो InDrive chose this market कि injustice को इधर एड्रेस करना है. एंड फिर लॉन्च के बाद वी स्केल्ड इनटू मल्टीपल सिटीज़. नाउ इट्स अ फुल ब्लोन ऑपरेशन. सो यही रीज़न था कि इंडिया को सिलेक्ट कर गया ऑनेस्टली. तो जब ग्लोबली कंपनी एक्सपैंड कर रही है, इंडिया में भी आ गई, अदर कंट्रीज़ में भी गई है, तो चैलेंजेस तो बहुत फेस किए होंगे. लैंग्वेज चैलेंजेस, वहाँ के जियोग्राफिकल चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है सब जगह की. तो कितने सारे चैलेंजेस जो आपने भी देखे होंगे कि कंपनी ने फेस की, उसके बावजूद भी एंड नाउ दे आर गोइंग टू Tier 2 सिटीज़ एज वेल. तो वो सब क्या चैलेंजेस थे, कितने मेजर चैलेंजेस जो कंपनी ने देखे और आज यहाँ तक इसको आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, ये InDrive स्पेसिफिक नहीं है. फॉर एनी कंपनी विच इज़ ऑपरेटिंग एट अ ग्लोबल स्केल, दिस इज़ द चैलेंज एंड ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि not like talking about India every 1,000 kilometer changes. 1,000 किलोमीटर में लोग, लैंग्वेज, खाना, सब कुछ चेंज हो जाता है. इट्स अ डिफरेंट मॉडल, इट्स अ वर्ल्ड इनसाइड द वर्ल्ड, राइट. बट ग्लोबली अगर आप देखोगे इन डिफरेंट कंट्रीज, यू फाइंड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट लीगैलिटीज़. उसका कानून कायदा अलग होता है, फिर गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स अलग होता है, टैक्स पैटर्न्स अलग होता है, फिनांसेस अलग होते हैं. सो एवरी कंट्री इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ न्यू चैलेंज. हर एक कंट्री का ऐसा आपका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको लॉन्च करना पड़ता है. तो InDrive नोज दैट देयर इज़ अ प्ले बुक हम लोगों के पास है कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं. वी डू रिसर्च ऑफ द मार्केट एंड देन ऑब्वियसली दैट इज़ हाउ वी अडॉप्ट टू इट. बट हम लोग जो कोशिश करते हैं करने के लिए, व्हाट इज़ डिफरेंट एंड व्हाट इज़ सेम, आई विल टेल यू. जो कोशिश करते हैं कि एक कंट्री का जो डिफरेंस है फ्रॉम द अदर कंट्रीज, उसको हम लोग पहले एड्रेस करते हैं बिफोर लॉन्चिंग द कंट्री. कि प्रोसेस
प्रोसेस में हम लोगों को क्या क्या चेंजेस करना है, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी बिजनेस, इज नॉट ओनली राइड हेलिंग। आपको प्रोसेस के एडहेरेंस, कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रेगुलेशंस वो करना पड़ता है। और ऐप को अगर चेंज करना पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन राइड हेलिंग इन इंडिया, ऑन द ड्राइवर साइड ऑफ द ऐप आपको नेटिव लैंग्वेज रखना होगा। अगर नहीं होगा तो ड्राइवर्स ऑलवेज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो उसको आपको मराठी देना होगा, बंगाली देना होगा, पंजाबी देना होगा, तो ऐसे तमिल देना होगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस शुड बी। सो दिस इज़ कस्टमाइजेशन फॉर द कंट्री रिक्वायरमेंट, एंड देन देयर आर कंप्लायंसेस दैट आई सेड। बट जो सिमिलर चीज़ है, अगेन आई विल गो बैक टू दैट रूट, सिमिलरिटी यही है कि एवरी ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ देयर बीइंग इज सेम। They want freedom of choice, freedom of expression, and I think that is what ties the InDrive community. Aaj we are the second largest downloaded app after Uber globally in transport. The reason is this. The reason is that people find कहीं पे उसका दिल को ये बात छू जाता है कि मुझे एक्चुअली एक राइड का प्राइस सेट करने में मेरा से है। मुझे कोई नहीं बोल देता है कि आपको लेना है, यू टेक इट और यू लीव इट। सो आई थिंक दैट टाइज, दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस टाइज द InDrive कम्युनिटी एंड द फैमिली एट लार्ज। तो जहाँ दूसरे ऐप्स का सिंपल है कि आपने कैब अपनी डेस्टिनेशन डाली, कैब आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्टली सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, कॉस्टिंग भी एक बार आ गई, यू कांट डू एनीथिंग ओवर देयर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मॉडल, बिजनेस मॉडल ऑफ InDrive? तो एग्जैक्टली किस अकॉर्डिंग वर्क करता है ओवरऑल ये? आपने सही बताया चंदन कि मोस्ट ऑफ द राइड हेलिंग ऐप्स जो होता है कि आप एक ट्रिप बुक करने जाते हो, आपको एक ड्राइवर एलोकेट किया जाता है और ड्राइवर को एक पैसेंजर एलोकेट किया जाता है, आपको एक प्राइस दिखाया जाता है, ड्राइवर को एक प्राइस दिखाया जाता है, यू टेक इट और यू लीव इट, एंड वी डोंट हैव इवन कंट्रोल। You don't have a control of choosing the driver doesn't have a control of choosing the passenger, you cannot control price, definitely you cannot. तो ये है ट्रेडिशनल राइड हेलिंग मॉडल जो चल रहा है। हाउ डू InDrive वर्क्स डिफरेंटली एंड प्रोवाइड्स दिस फेयरनेस, challenges injustice and gives this freedom of choice that I'm saying. The process is this. अगर आप InDrive पे जाओगे और राइड बुक करने के लिए ट्राई करोगे, पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट व्हाट इज़ द प्राइस दैट यू वांट टू पे फॉर द राइड। सो द फर्स्ट फ्रीडम इज़ दैट आपको एक फेयर प्राइस दिखाया जाएगा जो बेसिकली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशंस है। जैसे चंडीगढ़ में अभी एक नया रेगुलेशन आया है दैट फॉर द फर्स्ट 3 किलोमीटर्स यू हैव टू चार्ज मिनिमम 90 रुपीज़ फॉर अ 4 सीटर एंड मिनिमम 100 रुपीज़ फॉर अ 6 सीटर। सो ये बेसिक आपका फेयर प्राइस है, सो वो आपको दिखाना होगा। देन वी गिव अ ऑप्शन फॉर द पैसेंजर्स टू बिड अप और लो, नॉट बिलो द रेगुलेटेड फेयर, कि आप अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे आपका 250 रुपये का अगर राइड हो तो आप उसको थोड़ा सा कम करके बोल सकते हो, मुझे लगता है कि ये 220 होना चाहिए। एंड देन आप अपनी तरफ से बिड कर रहे हो, बट वहाँ पे गेम खत्म नहीं होता। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट InDrive इज़ द फर्स्ट राइड हेलिंग ऐप विच अलाउस यू टू बार्गेन, क्योंकि बार्गेनिंग इज़ नॉट अ वन साइडेड स्ट्रीट। आपको दोनों तरफ से बार्गेन करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सो अगर आप अपना प्राइस सेट कर रहे हो, ड्राइवर को भी एक ऑप्शन मिलता है कि वो अपना प्राइस बताए। उसको लगता है कि सर ये पॉइंट टू पॉइंट भी इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इस टाइम मैं अगर जाऊँगा तो मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए होगा, बिकॉज आई हैव टू स्टैंड देयर फॉर 30 मिनट्स, ट्रैफिक है। अगर मैं यहाँ से 120 कर रहा हूँ तो ड्राइवर भी वहाँ से 140-50 वो भी एग्जैक्टली, तो वो भी अपना राय रख सकता है। If you don't agree, you don't agree. If the driver doesn't agree, तो deal नहीं होता है. But most of the time there is an agreement, and this is the beauty of InDrive कि once the agreement happens on the platform, उसके बाद कोई friction नहीं होता है, क्योंकि two human beings in their sane mind, दिमाग चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर एग्रीइंग टू वन थिंग, तो एंड देन द सर्विस इज फुलफिल्ड। तो इसीलिए आप देखना कि InDrive में कैंसलेशंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट पहले हो चुका है। बैठने के बाद सर मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि बात हो चुका है पहले ही थ्रू द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। This is how we are different. The second way we are different is why we are saying we provide freedom of choice. InDrive is the only platform globally, not only in India, जहाँ पे आप अपने ड्राइवर को सिलेक्ट कर सकते हो और ड्राइवर अपना पैसेंजर को सिलेक्ट कर सकता है। सो टिपिकली यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स जब आप बिड करते हो, और आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्राइवर बेस्ड ऑन हिज रेटिंग, बेस्ड ऑन द प्राइस ही इज ऑफरिंग, बेस्ड ऑन द कार। आपको छोटा गाड़ी नहीं चाहिए, आपको बड़ा गाड़ी चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आप वैसा गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास होगा कि 5 ड्राइवर है, whom do you want to go with, better rated guy, better car and everything. द ड्राइवर कैन ऑल्सो सी दैट कि कौन सा पैसेंजर अच्छा रेट दे रहा है, कौन सा डिस्टेंस मुझे उस तरफ जाना है नहीं जाना है, पैसेंजर का रेटिंग क्या है,
बेस्ड ऑन दैट अ ड्राइवर इज मेकिंग अ चॉइस. सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, प्योर प्ले प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे द ड्राइवर्स हैव द चॉइस टू सिलेक्ट अ पैसेंजर, the passenger has the choice to select a driver, the passenger selects his price, the driver also agrees to the price, and then the ride happens. So this model is absolutely different and is clutter breaking. जो राइड हेलिंग का ट्रेडिशनली प्रोसेस है वो क्लटर ब्रेकिंग मॉडल है ये, एंड पीपल लव इट. आई थिंक चंडीगढ़ आउट ऑफ एवरीथिंग लव्स द मॉडल, एंड पीपल इन इंडिया आर लविंग अस बिकॉज आई थिंक एज इंडियंस वी लव टू नेगोशिएट. तो वो थोड़ा सा अपना ब्लड में है. इवन मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो इनड्राइव टीयर 1 सिटीज़ में तो चलो एक्सपेंड कर ही रहा था, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि चंडीगढ़ में भी इनड्राइव लॉन्च हो चुका है. तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई इससे करना, यहाँ पर अपना प्राइस सेट कर और इसके थ्रू जो तेरे को मन करता है वो वाला ड्राइवर सेलेक्ट कर, फीचर्स हैं सारे के सारे, एंड यू कैन गो थ्रू दिस ऐप. एंड मुझे पता ही नहीं था कि इनड्राइव चंडीगढ़ में लॉन्च भी हो चुका है, आ भी चुका है. तो वो कब प्लान हुआ और चंडीगढ़ का सिलेक्शन के पीछे कि चंडीगढ़ में वी हैव टू लॉन्च, वो क्या स्ट्रेटजीज थी? Very good question. Interestingly, Chandigarh is one of the first markets we launched. Because Chandigarh ka, obviously before launching any market, we do the due diligence and research. Chandigarh का potential actually unexplored है काफ़ी. और ये हम लोगों को पता चल गया when we started doing our research. A lot of companies, a lot of brands might think that it's a tier 2 market, इसमें ज़्यादा potential नहीं है, कितना खर्चा करेंगे, return on investment क्या होगा. But we very early realized that Chandigarh is an under explored and underrated, I would say, market, जहाँ पे आपको actually you can do good business on good terms. So we launched this back in 2019 kind of a scenario in the very initial days, and we slowly picked up, and today I think we are the most favorite ride hailing platform in Chandigarh. We can proudly say that we are market leaders here. नहीं obviously, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी, sorry to cut you down, no worries, जब भी मेरे को जाना होता है I don't have any other app, मतलब InDrive because बहुत easy है. You don't have to go through the processes. बहुत easy है, select करो, price डालो and चलो. That is so nice to hear. But I think Chandigarh people has given us so much love, and I think this is because of the value proposition हम लोग जो टेबल पे ला रहे हैं, and driver partners are also extremely happy with us, क्योंकि आज से पहले वो traditional model में they never got this freedom. So I can proudly say that our driver partner base from last year to this year on year grew by 28%. That means that जो भी नए ड्राइवर्स आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, दे आर ओनली कमिंग ऑन InDrive एंड ट्राइंग अस आउट. एंड एग्जिस्टिंग ड्राइवर बेस तो है ही. आई थिंक देयर इज नो ड्राइवर जिसके पास InDrive का ऐप नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज अ सिटी विच हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ लव, एंड वी वांट टू कीप डूइंग बेटर सो दैट द सिटी कीप्स लविंग अस. यस. सो हाउ एग्जैक्टली InDrive इज मेकिंग मनी, एंड ड्राइवर आपके पार्टनर्स जो हैं वो किस लेवल तक, और क्या उनका कमीशन का स्ट्रक्चर होता है, हाउ दे आर मेकिंग मनी? राइट. सी InDrive का एक फेयर कमीशन मॉडल है जहाँ पे वी डोंट ओवर चार्ज टू द ड्राइवर्स, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि एक ड्राइवर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है. एक ड्राइवर टिपिकली अपना गाड़ी EMI पे ले चुके हैं, एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट्स बिकॉज कमर्शियली रन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड ऑब्लिगेशंस दैट ही हैज़ टू पे फॉर. सो उसको टिपिकली एक ड्राइवर इज़ वेरी हैप्पी इफ ही कैन कवर हिज EMI, pay for these obligations because of regulatory requirements, and then support his family. They're not very greedy people. We think that they're greedy, but they're not. They're actually very simple people. उसको basically अपना खर्चा सेम ये मैनेज करना है. So we have a very fair play model जहाँ पे there is a wallet, ड्राइवर को वो wallet recharge करना पड़ता है, और वो whatever commission we charge, it depends on city to city, but typically we keep it very less, like 10 to 15% kind of models, which is much less than what the industry charges. And हम लोग वो model, वो wallet से वो we reduce that money for every trip that is taken. So बहुत ही simple model है, and I'll say Chandan, this is extremely transparent. Again, for a driver जिसको इतना कुछ समझ में नहीं आता है, who's a very simple person, not educated, उसको ये समझ में आता है कि अगर मैं 200 रुपये का राइड लिया, मेरा कमीशन 20 रुपये बैठता है, तो 20 रुपये इधर से चला गया, 180 इज़ माइन. ही डजेंट हैव टू डू अ रॉकेट साइंस एंड कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ, क्यों कम हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया. सो आई थिंक दैट ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो सिट्स वेरी वेल विद ड्राइवर्स. तो पहली बार ड्राइवर्स को दिखा कि मुझे अपना अर्निंग समझ में आता है, कि आज मैंने 1000 रुपये का काम किया, 2000 रुपये का काम किया, मेरे पास 1800 आए या 1700 आए, वट एवर वी हैव अग्रीड ऑन एज अ कंपनी, वो मेरे पास आ गया. देर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो एम्बिग्विटी देर. सो
I think this is how we earn. We take a commission from the drivers for every trip that we provide to them. And but again, challenging injustice, we don't make it like a 30-35% and bleed them dry. तो वो गलत हो जाएगा for the driver partners. This is how we maintain the happiness index on the driver side as well. क्योंकि ड्राइवर्स का जितना हमने देखा है, इवन मैंने भी बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज फिर स्ट्राइक पर आ गए, अदर कंपनीज जो हैं उनसे इतना चार्ज कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग मनी, कंपनी इज मेकिंग मनी रियली. सो ये बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं ड्राइवर्स के ऑलरेडी दूसरे कंपनीज के साथ रहे हैं. सो यहाँ वो चीज़ें बहुत ही मतलब यू सेड 15% इज वेरी मिनिमम. Yeah, 10 to 15%. There are cities we are operating at 10% also. So it's very minimal. So we don't believe in overcharging. Honestly, Chandan, as a business owner, if I look from that lens, as a business owner, yes, can I charge more and make myself look better in a revenue side? Of course, I can. But do I need to do it? Perhaps not, because I think company का objective is not to become like rich overnight. वो objective ही नहीं है. Objective है that we keep challenging injustice, and as an outcome anyway we will keep growing. मुझे रिलायंस का एग्जांपल यहाँ पे याद आ रहा है. रिलायंस जनरली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा मार्जिन देती है, बिकॉज अगर वो अच्छा अर्न करें, कंपनी इवेंचुअली विल मेक मनी. Absolutely. आपने बहुत सही बात बताया. So I think for ride hailing per se, it's a supply driven market, because India is a licensed market. Yes. ऐसा नहीं कि हम मेरे गाड़ी और आपके गाड़ी वी कैन गो एंड टेक इट ऑन एन उबर ड्राइव. वी कैन नॉट डू दैट. आप नहीं कर सकते. So it's a licensed market. A licensed market में it's very difficult for you to maintain supply, क्योंकि every car has to be a licensed commercial car. तो supply को खुश रखना बहुत important है इस business में. And it's a very tricky business to be in actually, Chandan, because you're always managing and balancing a marketplace. क्योंकि आप ड्राइवर को खुश करने जाओगे तो पैसेंजर अनहैप्पी हो जाएंगे. But if you try to make the passengers happy, drivers unhappy हो जाएंगे. So how do you maintain this balance where the market operates, the marketplace operates at its optimum? That is the challenge of ride hailing, and it's a mind-boggling game. But that is where the fun is. So we always मतलब every week, every day what we do, and it is not like एक बार हम लोगों ने decision ले लिया, pricing set हो गया, 6 महीने we are not doing anything. It's not like, it's a daily decision. It's a weekly decision that are we having the marketplace in balance. कहीं पे imbalance आ रहा है, कहीं पे drivers are unhappy, कहीं पे passengers are unhappy. How do we bridge this? So it's a street fight, it's a firefight daily. But that is what keeps us motivated, so that we can continue taking right decisions towards the market. So from in driver to in drive now. So what's the story behind rebranding? क्या उसमें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, या लगा कि भाई थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं to capture the market, और थोड़ा सा रीब्रांडिंग सब कर रहे हैं तो हम भी करते, क्या कुछ ऐसा था या और समथिंग एल्स? नहीं, वैसा नहीं था. सो आई थिंक इन ड्राइव का पीछे रीब्रांडिंग और रीपोजिशनिंग तो डेफिनेटली था. बट आई थिंक कंपनी वांटेड टू फाइंड दैट नेम जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कंपनी का वैल्यूज़ को और इथोस को और इकोसिस्टम ऑफ सर्विस को. जैसे पहले इन ड्राइवर वाज साउंडिंग समथिंग वेरी मच लाइक हम लोग बस कैब ही चलाते. But InDrive does much more beyond that. We have handyman service, we have freight service, we have couriers. So we have multiple things that we do. There is a division also which is called InVision. InVision is basically that division of InDrive globally, जिसका एक ही objective है giving back to the society. Oh. So whatever money, and it is not linked to business, though it sits with me in India, but it is delinked with business. तो ये एक ऐसा division है InDrive का जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि what we can do for the society as a company. So and that is delinked from the performance of the business. So ये हर चीज़ लेके we understood that it is not about just being an InDriver and a driver app, but it is about linking that to the inner drive of doing well for the society, the inner drive of actually building thriving societies. कि society के लिए कुछ करे, downtrodden जो society का part है उसके लिए कुछ करे. How can we give back? How can we contribute? So we looked at that lens, and globally we realized that it is about the inner drive, and from inner drive came InDrive. So it's better linked with the overall objectives of the company, the offerings of the company. तो यही रीज़न है. It is not jumping on the bandwagon, but actually ये रीज़न है कि हम लोगों ने सोचे. To be very honest with you, मुझे InDrive की पहले फुल फॉर्म नहीं पता थे, तो I thought कि अच्छा इंडिया ड्राइव समथिंग होगा, एंड देन आई रिसर्च अबाउट इट, एंड देन अच्छा इंडिपेंडेंट
ड्राइव ऐसा पहले, इंडिपेंडेंट ड्राइवर पहले ये Yeah. ऐसा कुछ था. सो नाम से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इट्स नॉट एन इंडियन ऐप. I know 90% of the people still thinks to be an Indian, and that's great in its own way. तो हम लोगों को अच्छा ही लगता है कि ऐसा है, but also we keep telling the story about the global footprint of InDrive. I think this is not a new kind of accolade. ये 2025 में फिर रिन्यू हुआ है, and we have again seen ourselves as the second most downloaded ride-hailing app globally after Uber, and fifth largest downloaded app in the transport category, जहाँ पे you have Airbnb and all like Lyft and everyone, like all the top transport companies. So yeah, globally we have a massive footprint. But yeah, we don't mind being Indian as well in India. राइट. अब इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का. Right. फॉर मेंस ठीक है, चलता है, हो Right. जाएगा सारी चीज़ें, बट विमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है. एंड बहुत सारे विमेंस का ऐसा होता है कि ऑफिस के बाद जो कैब्स होती है, राइड्स होती है, दे उनका एक कंसर्न होता है कि कहीं राइड सेफ है नहीं है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट एग्जैक्टली InDrive इज डूइंग? Of course. See, at InDrive, for us safety is table stakes. ऐसा नहीं कि हम लोग उसके बारे में बातचीत करते और सोचते कि करेंगे नहीं करेंगे, वो बात ही नहीं होता. I think it's table stakes that we'll have to do it. And this starts from the point of driver onboarding. तो अगर मैं प्री राइड की बात करूँ, सो इफ़ यू लुक एट एवरी ड्राइवर हु इज़ ऑन द InDrive प्लेटफॉर्म, दे आर वेरीफाइड ड्राइवर्स. एंड व्हेन आई से वेरीफाइड, उसका हर एक डॉक्यूमेंट्स has been verified by us, like the name, Aadhaar card, driving license valid है या नहीं है, RC गाड़ी का, we verify everything. Followed by that, we have an independent external agency which does the background verification of that driver. वो background verification में the driver's criminal records are also checked. The criminal records are also checked, so we get to know that वो उसका कोई criminal record है या नहीं है, and it is very important for us to know that before a passenger sits in the car. So now when a driver is on the platform, we can be sure that he's not a criminal, इसका papers clear है and everything. So this is the first level of check that we do, and we have a photo control check as well. Okay, driver ka photograph and the photograph that he has provided on the Aadhaar, PAN and everything matches or not. So वो photo control भी होता है to understand whether it's a right driver or not, match होता है या नहीं. उसके बाद I think from the driver side this is clear. From the passenger side we have the SOS button, which is extremely important in case there is something untoward that is happening. आप वो button click करके directly you can call the police, you can call the ambulance, or you can call our support center. Beyond that also, अगर आपको आपका कोई trusted contact के साथ अपना ride का details share करना है, so you can do it through our app. तो उसमें आपका एक button है, you click on that and वो share हो जाएगा. And there is a shield button also, जिसके अंदर overall how are you protected and every detail is mentioned there. So I think safety is taken very seriously. And beyond this, Chandan, let's be honest, like things happen. ऐसा नहीं है कि आप 100% फुल प्रूफ हो सकते हो. देयर इज़ नो सर्विस विच इज़ 100% फुल प्रूफ. एवरी सर्विस हैज़ सम फेलियर रेट, राइट. वी ट्राई टू मेक इट फेल सेफ, बट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन बींग्स डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ अ ह्यूमन बींग इज गोइंग टू डू समथिंग ऑन दैट डे. तो अगर कुछ होता है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू काउंटर दैट. सो वी हैव, हम लोग बैन करते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर्स प्रोफाइल एंड बेस्ड ऑन द नंबर प्लेट, सो ही कैन नॉट ड्राइव दैट कार एनी मोर. इन सीरियस केसेस वी बैन द डिवाइस, कि डिवाइस में से ही कैन नेवर यूज़ InDrive अगेन इन हिज लाइफ. एंड डिवाइस तो लोग एवरी डे चेंज नहीं करते. सो वी ब्लॉक द डिवाइस, द ड्राइवर ID, एवरीथिंग. एंड वो डिवाइस पे with a different car also, if the driver comes back, he cannot use it. So, and obviously through our law enforcement outreach and everything, we support investigations whenever needed, and not even cases linked to InDrive. ऐसा बहुत बार होता है कि cases are not linked to InDrive, but since some driver was present there or something, we still provide information to the law enforcement authorities as much as we can. So I think safety and security is taken very seriously. We are also working on one more safety feature जो आने वाला है आगे. Hopefully we'll talk about it some other time, but it's going to be a fantastic feature as well. So yes, I think we take it very seriously. Out of curiosity, अभी मेरे मन में वो क्वेश्चन था कि कितने ड्राइवर्स को आप बैन करते हो. You already told, but out of curiosity, how many drivers InDrive ban in a month? ऐसा कुछ on a safety, security, cleanliness इस बेसिस पे, और कार?
ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, सी दिस डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट्स. कभी कभी ऐसा महीने में हो सकता है कि 10 ड्राइवर बैन हुए, कभी 100 हुए. आई मीन यू डोंट नो, बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स. बट द चांसेस आर वेरी लो, चंदन, ऑनेस्टली, बिकॉज पहले इसका checks and balances are already done. So very grievous instances does not happen because typically these people are not criminal minded. These people does not have a criminal record. These people have their documents in place. While onboarding you can only do that much. उससे ज़्यादा तो आप उसके दिमाग में कुछ देख नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है. But the chances become less. This is what we do. And there are panic buttons installation in cars as well, जहाँ पे the passengers can reach out if there is any problem. So ban is completely a factor of कि कितना incidents हो रहे हैं या नहीं हो रहे. Sometimes there are fake alarms also, to be honest. It is not always that the driver is at a mistake. Sometimes passengers behave badly with drivers as well, and they put a complaint on the driver. So the court's direction, and I was in a meeting with Shri Nitin Gadkari, our honorable transport minister, some time back, and he was saying that ऐसा cases में जांच होना चाहिए कि driver गलत है या passenger गलत है, because it's easy for a passenger always to complain. And passenger को कुछ एक दो बात हो गया and they will put harassment or like physical assault. But we need to verify, and we have ways to verify. If we cannot verify, we take action. But we generally can verify. और अगर एक ड्राइवर पार्टनर आपके साथ 10,000 राइड लिया है या 5,000 राइड लिया है and there are 0 complaints, his rating is 4.9, हो सकता है फिर भी उस दिन हुआ है, but we would like to verify. Yes. Because he's also a human being. I just cannot take action against him based on somebody's words. It's my word against your word. There is no proof. So I think it's a very clear direction that हम लोग इसको जांच करें, और अगर जांच करके कुछ आए, based on that we act. If we cannot act, we should do according to the law enforcement whatever has to be done. So what's the key features of the app, InDrive app, apart from others? I think, Chandan, as I mentioned to you, like this, I mentioned to you that the key feature that we drive on the platform is the negotiation. क्योंकि टेक यूज करके नेगोशिएशन इससे पहले राइड हेलिंग में हुआ नहीं है, बिकॉज टेक ऑन द अदर साइड अलाउज यू टू ऑटोमेट. ये थोड़ा सा catch-22 सिचुएशन है कि बिकॉज टेक ऑलवेज विल ट्राई टू automate your decision making, but हम लोग actually tech platform को use कर रहे हैं to build human intervention. So it's a people driven model. So I think we are just championing freedom of choice on the app, and that is where we are different. People can bargain their ride fare like old days. तो जैसे पहले होता था, तो you can still bargain it without a physical contact, and that is the key feature. And also you can choose your driver. आपको कोई नहीं बोलेगा through the app, through InDrive app, कि आपको यही ड्राइवर लेना है बिकॉज मैंने ये एलोकेट किया है एज एन ऐप. You can choose a driver, you can not choose a driver according to your preferences that point in time. So I think that's the biggest differentiator that we have in that. Right. So I want to know this from you. What exactly is gig economy, and how you are supporting this? Sure. And how it's growing. Of course. See, I mean, the strength of India is its population, and we all know about it. It's a young population. It's a lot of man hours of work that is available. Right. But the flip side and the challenge of this is that everybody cannot have a formal job. Given the size of the economy and the growth, there is obviously growth in the economy. There are jobs being created, but given the population of 1.5 billion people, आप हर किसी को एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते या प्राइवेट जॉब नहीं दे सकते. वो फैक्ट ऑफ द मैटर है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट. सो देयर विल बी ह्यूज परसेंटेज ऑफ यूथ जिसके पास काम फॉर्मल इकोनॉमी में काम करने का रास्ता नहीं होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी इज़ बेसिकली पीपल हु आर नॉट वर्किंग इन अ फॉर्मल इकोनॉमी, जो फॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं है किसी का, but they're still working as part-timers across multiple services, and they're earning their bread. So this is gig economy, and this is only going to grow in India. Why it is going to grow is because there is high population, and obviously there will always be demand-supply mismatch in terms of the jobs being created versus the jobs being asked for. For every one opening, there are like 10,000 people running for that एक opening के लिए, right? So gig economy is only going to grow. How we are supporting is not specific to us. I think most of the companies in the quick commerce space, in the food delivery space, in ride hailing, in handyman, like for example companies like Urban Company, right? They are doing a fantastic job in terms of how to provide an opportunity for this people कि ये लोग भी
through the app they can find their purpose and their source of earning. So I think it's a fantastic job they're doing. What InDrive has done differently, and I would definitely want to touch upon this, is again, most of the platforms, despite doing a great job, has missed out on one factor, that is how to provide the authority also to these people so that they can decide for themselves, because it has been pretty much decided by passengers, demand side of it. But supply side के पास authority थोड़ा सा होना चाहिए, because they're also human beings at the end of the day, and they deserve to have their say कि मुझे ये price में ये service offer करना है, मुझे ये प्राइस में ये सर्विस ऑफर नहीं करना है. तो आई थिंक InDrive ने वो प्लेटफॉर्म दिया है टू गिग इकोनॉमी, टू स्पेशली टू ड्राइवर पार्टनर्स एंड couriers and cargo people, that you can offer your fare. You can feel that you are a part of the decision making process, and let's keep it transparent. आपने जो decision लिया है with the person who is going to come and take a ride with you, वो डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वट एवर वी नीड टू डू वी विल डू. आई मीन यू विल नॉट एंड अप फीलिंग आफ्टर द राइड कि मैं तो ये तो मेरा कम पैसा हो गया, ये 500 रुपये का राइड होने वाला था बट मुझे 300 ही मिला. आपको अगर नहीं लेना है तो आप मोमेंट पे बता सकते हो कि नहीं है, नहीं जाना है मुझे. दैट पावर वी हैव गिवन टू द ड्राइवर्स अलॉन्ग विद पैसेंजर्स. सो दिस इज़ द रेवोल्यूशन दैट InDrive हैज़ बॉट, एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली with multiple agencies as well, and multiple NGOs as well, to bring more and more people into the gig segment and support them to grow their livelihood. Right. So abhi recently I have heard about the new feature of the app. It's comfort class. Yes. So is it launched, or what exactly it's? Yes. So we are about to launch. अभी launch करने वाले हैं हम लोग. Actually, we just had a press meet around that also. Comfort class is going to be a very interesting thing. So we are providing a new category of ride, जहाँ पे आप as a passenger you will get a lot of benefits as a commitment from InDrive. What are those benefits? A new car, a well-maintained car. New, when I say new, it's not like absolutely brand new out of the showroom. I say it's a newer car compared to the general cars available. It's definitely a sedan category car, so that you get more legroom and everything confirmed. And the driver who is going to drive the car will come with at least a rating of 4.8 plus. So you have confidence that the driver is the top, well, the best quality of the drivers that InDrive has in the city. The car is going to be newer, cleaner, better, more hygienic. और उसके साथ साथ आपको more legroom मिलेगा, AC का guarantee मिलेगा, good quality cooling, everything in the car. And also, if you want to send your family members, not travel yourself, आपको वो एक भरोसा रहेगा कि this is one of the top drivers of InDrive who is going to take you on the trip. So this is the passenger side of things. On the driver side, we have also tried to, again, as we do it, थोड़ा सा equitable society बनाने के लिए जितना करना पड़ता है हम लोग वही करते हैं. So driver side पे भी आप सोच के देखो, जो driver is working overtime to maintain the quality of his car. He has just bought a new car, he's providing better service, he has worked incredibly hard कि 4.8 rating maintain करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है. So this gentleman has done that. तो उसके लिए उसको एडिशनल कुछ रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा है. सो वी गेव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर पैसेंजर्स एंड अ लिटिल मोर इनकम फॉर द ड्राइवर्स, बिकॉज दिस विल गिव यू अ बेटर कार एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ गोइंग टू कम वेरी सून, एंड ऑल्सो यू कैन नाउ चूज टू ट्रैवल इन अ सेडान इफ यू गोइंग टू द एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग. तो वो आने वाला है बहुत जल्दी, एंड यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ राइड एट योर डिस्पोजल एट योर ओन चॉइस एट अ फेयरर प्राइस. Is very important. That's the most important part. Yes. So about your experience, sure, your industry experience, कहाँ से आपने start किया, and now today from Swiggy, a different industry, right, to leading India's most precious app in the rider economy. क्या experience था आपका, from where you came here, और उसमें क्या क्या challenges रहे? Very interesting. I think I'm blessed and grateful for this journey. It's been a journey for me personally. It's a journey of personal growth. And overall, अगर मेरा experience देखोगे, I started from health tech. There is an app called Practo. So I was responsible to launch cities in the east of India back in the day. I'm talking about 2015, 10 साल पहले, 10-11 साल पहले. And seeing how health tech has grown from what it was to what it is today. Then I had a journey with Uber, of course, and that was also a brilliant journey with great work with great people. Then I had a gig with Swiggy,
which is again in the giants in one of the giant in food delivery space and e-commerce space. I would say quick commerce space. I also had a small stint in an insurance company in InsurTech as a DVP for 1.5 years, and then finally InDrive happened. So in this entire journey, though the industry's changed, I think the thing I'm grateful for is that बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत जल्दी. I met very different people, saw various different business models. I've seen sales, I've seen operations. Now I see finance, HR, government relations, legal, everything, product, partnerships. तो challenges तो काफ़ी रहे because whenever you go to learn something new, आपको तो challenge होगा ही because you're out of your comfort zone. But I think what stayed with me is that though being grateful for the opportunities, I think the process of learning and getting to know new things and growing through it has been beautiful. Because मेरे लिए थोड़ा सा initial days पे challenging जो था वो था getting out of my comfort zone. I was not very okay with it. Like मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा आता है, मैं वही करना चाहता हूँ और बार बार लगता था. But I think life has its own way of surprising you and put you in places where you feel uncomfortable. So for the first time I felt uncomfortable, I gave it a try and then that became a habit. Like whenever I knew that there is a discomfort, मुझे पहले लगता था कि क्यों आ रहा है, क्यों करना है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो करता था वही बेटर है. बट अब with time the mindset has changed that whenever there is discomfort, you know that there is growth just hidden behind it. वो curtain थोड़ा सा ऐसा हट जाएगा ना, आपको growth दिखना शुरू हो जाएगा. I think my challenges have all turned into opportunities. I have worked with great people, brilliant minds, met a lot of good friends and contacts, learned new business models, learned ways of operation, and it's been a journey. And by the way, I think talking about Uber, Swiggy and finally InDrive, I think we cater to the same audience. जिसके ऐप में Swiggy है, उसके ऐप में Uber भी है, उसके ऐप में InDrive भी है. Right. तो it is very clear that the person is the same. So जो help किया है मुझे वो है understanding the psyche of the person. His needs are different across multiple platforms. कहीं पे वो health tech ढूंढ रहा है, डॉक्टर ढूंढ रहा है, कहीं पे वो कैब ढूंढ रहा है, कहीं पे वो खाना ढूंढ रहा है, कहीं पे वो ग्रोसरी ढूंढ रहा है, but it's the same person. Same person, yes. So his psyche will not be very different in terms of his transaction and behavior. His needs are different, which is being addressed by various apps. But at the end of the day, the person is the same. So once you start understanding your customer, what does he want, and go deep into his understanding, you can actually sell him anything that he needs and does not know. So I think it's all about understanding your. So I think the निष्कर्ष है इस 11-12 साल का मेरा जो experience है, it's about you understanding the customer. It's very important. Yes. For me, drivers and passengers are both my customers today. So I cannot say that customers are only passengers. Drivers are also my customers. They use my app. So the more you understand your drivers better, the more you understand your passengers better, the more you do better. And I think this is true for any company, any product, because any product, any company is basically selling to someone something. कुछ तो बेच रहे हैं, either product or service. You need to understand why you are selling to that person and what he needs. I think that's the key to success. So इतने सारे एक्सपीरियंस आपने देखे एंड टुडे यू आर लीडिंग वन ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप्स InDrive, और अभी इट्स इंडियाज ओनली बार्गेनिंग ऐप. करेक्ट. सो जो अभी इंडस्ट्री है, राइड हेलिंग इंडस्ट्री ओवरऑल, ये इसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? हाउ डू यू सी कि क्या ओवरऑल फ्यूचर रहना है पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री का? I will touch upon the fact that India is a land of opportunities. And if you look at ride hailing as a business, it's growing at close to double-digit numbers year on year. Why? Because tier 1 cities might be saturated, but tier 2 is growing very, very fast. Newer cities, smart cities getting unlocked, right? And with more opportunities comes the requirement of travel. Yes. तो आपको जितना ज़्यादा opportunity अनलॉक होगा उतना आपका ट्रैवल का ज़रूरत आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करना है, इधर फॉर एजुकेशन और फॉर वर्क और आफ्टर वर्क टू सी योर पेरेंट्स और योर वाइफ और योर लव्ड वंस, राइट? So transportation brings more opportunities and opportunity brings transportation. So as and when India
grows into tier 2, tier 3 markets, smart cities like Jaipur keeps coming up, right? And there are more smart cities planned. I think the future of ride hailing is that there will be various legs of ride hailing. There will be intercity, which is there, like it takes you from one city to other. There will be intracity, which is a normal ride hailing, आपको point A से point B जाना है. There will be buses. There will be also you will see that there are high capacity vehicles coming in which will give you luxury rides from point A to point B across cities. So ride hailing is only going to evolve as and when the opportunities, like linking to the previous point, as and when the opportunities come out, you understand newer needs getting discovered के चाहिए क्या लोगों को, and then ride hailing will keep on evolving. ऐसा नहीं है कि ride hailing will hit a ceiling very soon. I see this industry growing close to 20% year on year, and it will keep growing at that pace. Newer versions will come, newer products will get unlocked, and newer business models will get unlocked. Like you see, InDrive has brought a very novel, kind of an approach to ride hailing. So ये newer ways of doing business will also come. So I think it's just a matter of the overall progress that anyway India is seeing. So in future you will see newer models, newer pricing models, subscription models from not only driver side but passenger side. The passengers will be having loyalty programs for this ride hailing platforms. I think the future is all about more opportunities and more choices, and I hope InDrive can also contribute to having those freedom when it comes to more choices. Even I personally feel कि अभी तो इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई है. Correct. अभी तो बहुत कुछ आना रहता है, बिकॉज इंडिया में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन स्लोली इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन और इंक्रीज हो रहा है. तो अभी तो बहुत पॉपुलेशन है जिन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया. Absolutely. And with more and more internet, your horizon broadens, right? आज जो एक टियर 2 का या टियर 3 मार्केट का जो इंटीरियर पे कोई एक लड़का बैठा हुआ है, उसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था जब तक स्मार्टफोन था. नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज ऑन हिज पाम. उसको दिख रहा है. अब उसका मन में भी इच्छा होता है कि मैं जाऊँगा एक दिन टियर 1 में, मैं भी बॉम्बे में काम करूँगा. ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है. लाइक सो आई थिंक विथ मोर एंड मोर पीपल वांटिंग टू ग्रो, मोर एंड मोर पीपल वांटिंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स, आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट फॉर इंडिया. And I think internet has been a game changer for Indian audience. In terms of what kind of opportunities they are providing, what kind of benefits they are bringing to the table. But I know there are bad sides to it, but it's like a knife. आप उससे सब्जी काटोगे या किसी का हाथ काट दोगे, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. But I think internet has provided such opportunities to Indian people, especially people who are from backward places and stuff. I think it's amazing. Newer opportunities. Traditional workforce is getting also replaced by kind of people who want to aspire to become content creators and everything, right? So I think it's a great opportunity, and ride hailing will only be a mirror to this growth. Ride hailing is like an infrastructural support. People will crave growth, and ride hailing and transport will become an infrastructure to this growth story. That is how I see this. Even अब तो AI भी आ चुका है, right? तो AI के भी अपने benefits हैं. So how you guys are using AI in InDrive or in this industry? Well, ये थोड़ा सा controversial है. I had a very similar discussion some few days back. See, AI का काम क्या है ना, मतलब आपका काम जितना कम हो जाए उसके लिए अच्छा है, वो कर देगा, मतलब सबके लिए अच्छा होगा. Like they will do their job, your job better than you, kind of a scenario. So every app is now thinking of putting in AI into as a feature for themselves. उसमें क्या होगा कि आपको ऐप खोलने के बाद ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं लेना है. आप 2 क्लिक करोगे, आपका इच्छा है जो भी है, like it will suggest you what to buy, what not to buy, which food to buy, which grocery to buy, which ride to take, and all the stuff. So, but I think in InDrive, what we believe, and also this is my personal belief, that I think agency and automation needs to be balanced. क्योंकि अगर human beings stop taking decisions and everything is decided by the machine, then I think we lose the age of being a human. So that's why we say that at InDrive we are people driven, and beyond InDrive also, I think as human beings we need to ensure that we keep using our head, and everything should not be decided by a app or a process or a machine. We should decide for ourselves. So I think you use AI, and I want to say this very clearly. AI should be a lever, a tool. It should not be the complete product. मेरे प्रोडक्ट में AI का टचेस होना चाहिए जहाँ पे एक्चुअली आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है.
For example, 80% of my chats can be automated to the customer support. Why? Because that's like a repeated kind of question and discussion. So वो कर सकते हैं. There can be other things. I mean, in the app there are multiple parameters that you can put AI as a level, as a lever, but it cannot be the entire decision making framework. And definitely at InDrive we do not believe in it, because we want people to actually decide for themselves. So going forward, if you ask me what AI needs to do, I know this is controversial, but I think that AI still needs to be a tool and not a replacement. Like if you ask me personally, for my work, I use a lot of AI, but first I think and then I put it to the AI. Because if I start not thinking and letting AI decide everything for me, then after just 2 months, not much, you will stop thinking for yourself. And I'm not scaring you, but there is a few days back एक research आया है that I think I don't remember the number, but I think 60% of brain functions in people have reduced after Yes. using a lot of AI. Yes. Because आप सोचते I read नहीं हो. that. AI is doing thinking for you. आप डेटा फीड करके बोल रहे हो मुझे क्या मेल लिखना है. AI is writing for you. अब मुझे क्या रिप्लाई देना आप है. अपने AI ब्रेन is का writing यूज ही for नहीं you. कर Yeah, रहे yeah. हो, ऑब्वियसली तो Right. होना ही है. मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट्स डालना है, प्लीज फ्रेम इट फॉर मी. सो यू हैव स्टॉप थिंकिंग. मैं आज बात करने जा रहा हूँ, कौन सा पॉइंट कवर करूंगा Yeah. क्लाइंट के साइड. AI is telling AI you. is telling you. It's a Yes. great tool. Yes. It can work as your assistant, Yes. but it cannot think for you. I think वो मेरा बिलीफ है, and I personally want to ensure that my head is in a working condition and not hijacked by something else. इवन जब इनिशियल स्टेज पे जितने भी ये वेजिटेबल डिलीवरी एप्स आई थी, Yeah. नॉट फूड, वेजिटेबल डिलीवरी, तब मेरे मन में आया था यार ये तो सबको आलसी बना देगा. पीपल आर नाउ डेज, अभी दूध भी लेना है तो भी आप ऐप में करो, सब कुछ करो, तो वैसे तो आलसी बना ही रहे हैं, बट यहाँ से ब्रेन फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इज वेरी डेंजरस एज वेल. It is. Again, see, I mean, the conversation goes back to the same internet topic. It's like the knife. Yes. AI is like a knife in your hand. आप उसको कैसे यूज़ करोगे? You can use it brilliantly. It can cut down your mundane tasks like anything. I use it beautifully. It can cut down your mundane tasks like anything. एक मेल जो आपने लिखा है, उस मेल को अगर आपको सही से फॉर्मेट और स्ट्रक्चर करना है, उसके पीछे आप हाफ एन आवर वेस्ट करते हैं. That AI can do for you, but you have to write the mail. Yes. If you ask AI to write the mail without thinking, then you will stop thinking. So I think it's a double-edged sword. So आपको क्या करना है वो human beings again have to decide, because once you get the hang of it, it becomes very easy. आपको सोचना नहीं पड़ता है. AI does it so beautifully, and most of the time the output is so good that आपको लगता है मैं सोचूं क्यों, यही तो अच्छा आ रहा है. But then what most of the people don't understand is that you're compromising your ability to think. But at a product level, I think at least in InDrive, we are very clear that we want to balance agency and automation. We automate a lot of things. We will keep automating a lot of things, but we will still allow people to decide their prices, their drivers for themselves. We will not say that AI can decide for you which driver is best. No, we will not do that, for sure. So you are leading a global startup in India, and there are lots of challenges Right. you have already faced. But as a leader, if I want to know, or is there any lessons you want to share with us while scaling up startup? So what sort of things we have to take care of, what not to do instead of what to do, वो सभी जानते हैं, but what not to do. Is there anything you want to share, or you can share with us? Of course, what not to do, I will share is that don't ignore your gut feeling. I know that in today's world, a lot of decisions, most of the decisions that we take are on data. But at leadership, beyond data, there is a filter that I think I have learned in my life you need to put, and that is called gut feeling. Sometimes data will tell you that do not go to this city. Data won't tell go to Chandigarh. But it's a gut feeling that it worked, and it worked. So I think most of the businesses were built on gut feeling. It was not on data. And I think it's still true today. So don't go, I mean, definitely do have a look at data as a supporting mechanism, but data dekhne ke baad, I think it's your gut feeling that should take decisions. And other thing that you should do, and I know it's a cliche, but I have learned this over the last 10-11 years of hiring people. Hire a smart team, a smarter team than you. If your team is smarter than you, you'll be challenged. And when you're challenged, it'll work beautifully. If you're the smartest person in the room, nothing's going to work. If you have smarter people in the room who will challenge you, suddenly your horizons will broaden. I think these are the two things I try to follow as much as possible. Like, what is my, beyond the data, like we work tremendously with data. Post that, what's the gut feeling?
gut feeling is very important in business. And definitely your team. How much trust you have in your team, how much your team trusts you. Will they do anything at your command or will they challenge you? Both are important. Yes. So वो trust पे depend करता है. I think these are the two things I've seen over time has really worked well for me as a leader. Insightful. And yes, I can relate to. Yes. I'm sure. So what do you think was the strength of India? Was as in? Was the strength of India, as in overall this economy, not just to ride hailing app, Overall. but overall, what do you think was the strength of India in today's digital generation? I think hunger has been the strength of India. India mein, if you look at the overall population and people, it's that only with the latest generation of people, people have become like the middle class is growing and the upper middle class is growing. I think, but the hunger to grow has been tremendous in the youth of India, and it's still today. Think about a gig economy person, like a person who is driving for 14 hours a day. He has the hunger for which he's doing it. If you ask somebody to do that back-breaking job, they won't be able to do daily. So I think India's biggest strength has been its youth and its hunger to grow. And that is fueling the overall growth of the country. The second thing is, I think I should say this, that Indians are smart. They know how to figure out stuff. I think that is, when I worked with a lot of global people, I've seen that they're very process oriented and stuff. But एक problem जब आता है, वो problem को कैसे attack करके solve किया जाए through traditional methods, everybody try it. But अगर नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग colloquial बोलते हैं जुगाड़, वो Indians में खतरनाक है. I think that's a huge strength, that I will get this done despite no visible method of doing it. I will still somehow get this done. I think these two are the underrated strengths of Indians. Despite, I mean, the cliche is like population is big, there this blah blah blah, growth हो रहा है, वो तो है. I mean, India is growing, India will grow, it will become the third largest economy very soon. वो होगा. That everybody knows. But I think what fuels it is the hunger to grow and keep growing over years. And secondly, the Indians' ability to figure out and never say die. Indians are very good at that, the never say die attitude, because they know that they'll have to prove it. So I think this too has been the strength of most of the smart Indians that I've been able to meet. So मेरा खुद का पर्सनल एटीट्यूड ये रहता है, नेवर से, नेवर गिव अप. तो मेरा खुद का पर्सनल एटीट्यूड हमेशा से ये रहेगा, अगर जब तक वो चीज़ हो ना जाए तब तक मेरा ये ऐसे ही चलता रहता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप कोई चीज़ बिल्डअप कर रहे हो, यू नो दैट यू कैन डू इट. थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा लेट आप वहाँ तक सक्सेस पाओगे, बट यू डोंट हैव टू गिव अप अंटिल यू कांट अचीव दैट थिंग. सो लास्ट में मैं आपसे एंड करने से पहले एक मेजर चीज़ जानना चाहूँगा. इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप अभी इंडिया में चल रहे हैं, उनको आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग व्हाट डू यू वांट टू से एज एन एंटरप्रेन्योर फाउंडर्स को जो स्टार्टअप चल रहे हैं, व्हाट दे एग्जैक्टली नीड टू डू for their success? I think they just need to do two things in my understanding. One is keep one eye on growth and one eye on profit. It's very important because I know there's a lot of conversations around it, but growth at the cost of zero profit over years is very dangerous. The old Indian business model of doing profit and then scaling, I think it will slowly come back in its old fashion very soon. So I think as founders and entrepreneurs, growth is great, but definitely that one eye should always be on profit. कि आज नहीं तो 2 साल 3 साल 5 साल बाद, how am I going to turn this into a profitable cash generating machine? That is one. And secondly, I think as entrepreneurs and leaders, let us be more responsible for the country and the people. I think it's not only about us. It's not about growing a company and getting a great exit and becoming millionaires and rich. I think we as individuals, we are privileged, right? We are born into nice families, got good education. We won the ovarian lottery, right? अच्छा, we have got अच्छा खाना मिला है, अच्छा education मिला है. बहुत लोगों को नहीं मिलता है. And in a place of privilege, where you're doing well for yourself, I think also there should be a way to give back to the society. I think these two things will give you a lot of purpose, because I think purpose के ऊपर कुछ होता नहीं है. अगर आपका purpose है कुछ which is beyond yourself, खुद को अच्छा खिलाना,
खुद के लिए प्रॉफिट और पैसा और गाड़ी बंगला करना तो बड़ा बेसिक है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल विल एंड अप डूइंग इफ दे ट्राई हार्ड. बट बियॉन्ड यू, इफ देर इज अ पर्पस, you want to give back, you want to do something for the society, you want to ensure that 10 children does not become the same rickshaw puller like their father was, and they have a chance at a better life. Like for example, in InDrive we did this, like last year I got in touch with Cry Foundation and we ran something like a program called Right to Donate. So for every fourth ride we were donating certain money to Cry Foundation, and we donated close to 35 lakhs to Cry Foundation to finance the education of 500 plus children. So this is where you start building impact. Like 500 बच्चे का education का responsibility आप ले रहे हो, they will see a different life, a different sun when they wake up after the education is complete. So I think as leaders, as entrepreneurs, we need to not just be concerned about what we can get out of it, but overall what we can give back out of what we are going to get, and then definitely chase profitability, because this is only what will open up the next opportunity for you. In the end you need profit to run anything. Absolutely. I know there's a lot of controversial discussions around it, but I'm a big fan of having a path to profitability. Yes. In Drive also we are doing the same thing. We want to be profitable. We are not burning money like crazy. We want to be a profitable company. Globally we are a profitable company. It's very rare in ride hailing business. So that's my message, and keep doing the good work. India is growing, it will grow. So you are from Bengal. Yes. What do you think, what Bengal has contributed in your success? Oh my God, that's such a difficult question, but a very easy question to answer. I think it's a cliche, right, that every Bengali is an artist at heart. I think and a philosophy and also a philosopher at heart. I think that is what it has contributed to me, because for me growing up in a Bengali household was not only about studying, but also ensuring that I am artistically inclined. My head was not only operating from only one side, that you go to do your maths and science, baki bhi karna hai, varna you are not good enough. Yeah. That is one. And secondly, I got a lot of chance because see, I mean, Bengal still is that hub जहाँ पे that culture is there कि शाम को लोग बैठ के अभी भी टाइम पास करते हैं और बात करते हैं, and that turns out to be deep conversation. So I had the opportunity of having these conversations with my parents and like friends of my parents who are like extremely learned people. And a lot about philosophy and stuff. So this is my area of interest also. I keep reading a lot about philosophy. I keep read a lot about psychology and I mean occult and all those stuff. So I love all those things. So going beyond just mundane things of doing arts, I mean, so science and maths, I think Bengal has opened me up as a person in and broadened my horizon. शायद अगर पता नहीं, I mean, I might be again wrong or right, but if I wouldn't have been born in Bengal, I wouldn't have perhaps got this kind of an exposure to meet so many people who are stalwarts in their lives and have this vision that there is a life which is beyond just doing one thing. Yes. So I think that's mostly it. Very proud to be a Bengali and very lucky, I guess. Perfectly answered. Thank you so much, Prateep, for coming. Thank you, Chandan. And sharing your insights and experience with all of us. Thank you so much. Thank you, Chandan. It was an absolute pleasure speaking with you. Thank you. आई होप आप सभी को आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो. आप सभी ने जाना कि कैसे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक टैक्सी बिजनेस की जो अनफेयर प्राइसिंग मॉडल चल रही थी उसको तोड़ते हुए अपना बिजनेस आइडिया को बढ़ाया और ग्रो करते करते आज पूरे वर्ल्ड में वो इस बिज़नेस को एज अ ब्रांड आगे लेके आ चुके हैं. और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कब वो इंडिया में एंटर हुए, कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को दूर किए, ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी आपने जानी. कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट पॉडकास्ट का सबसे अच्छा लगा. और ऐसे ही गेस्ट को पॉडकास्ट में लाने के लिए हमें आपके भी साथ की ज़रूरत है. तो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप और कौन से गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहेंगे. सो कीप वॉचिंग द क्यूरियस बाइट विद सनवाल एंड स्टे ट्यून फॉर more such amazing content. Thank you.